जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। शास्त्रों में माघ मास को समस्त महीनों में सर्वाधिक पुण्यदायी बताया गया है। विशेष रूप से माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का महत्व सभी पूर्णिमाओं से कहीं अधिक है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप और व्रत करने से मनुष्य को संतान सुख, दीर्घायु, रोगनाश, दरिद्रता से मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि माघ पूर्णिमा की व्रत कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। चलिए सुनते हैं माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में कांतिका नामक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे धार्मिक स्वभाव के थे। उनकी पत्नी रूपवती, सर्वगुण संपन्न और पतिव्रता थी। उनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जाता था। एक समय उस नगर में एक सिद्ध महात्मा पधारे। वे पूरे नगर से भिक्षा मांगते, लेकिन जब रूपवती उन्हें दान देने निकलती तो वे अपना भिक्षा पात्र पीछे खींच लेते और वहां से बिना कुछ लिए ही चले जाते। धनेश्वर को जब यह पता चला तो उन्होंने महात्मा का मार्ग रोका और हाथ जोड़कर पूछा, ऋषिवर, आप सबसे दान लेते हैं, पर मेरे घर का अन्न ग्रहण क्यों नहीं करते? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? महात्मा बोले, विप्र, तुम निसंतान हो और निसंतान व्यक्ति के घर का अन्न ग्रहण करने से पुण्य का नाश होता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति को बहुत गहरा दुख हुआ। धनेश्वर ने संतान प्राप्ति का उपाय पूछा तो महात्मा ने उन्हें माता काली की आराधना करने का परामर्श दिया। धनेश्वर वन में जाकर माँ काली की घोर तपस्या करने लगे। 16 दिनों के कठिन उपवास के बाद माता प्रसन्न हुई और बोली, पुत्र, तेरे भाग्य में संतान नहीं थी, पर तेरी भक्ति से मैं तुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ, परंतु यह पुत्र अल्पायु होगा और 16 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी। धनेश्वर के विलाप करने पर माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे और दीपदान करोगे तो महादेव की कृपा से तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। माता ने उसे आम का एक दिव्य फल दिया, जिसे खाकर रूपवती गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम देवीदास रखा गया। दंपत्ति ने तभी से हर पूर्णिमा का व्रत रखना और दीप जलाना शुरू कर दिया। जब देवीदास 16वें वर्ष के करीब पहुंचा तो धनेश्वर ने अनहोनी से बचने के लिए उसे उसके मामा के साथ काशी पढ़ने भेज दिया। उन्होंने मामा को स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि रास्ते में जहां भी रुकना वहां ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान जरूर देना। जब देवीदास और उसके मामा काशी जा रहे थे तब रास्ते में कुथापुर नामक नगर पड़ा। वहां के एक राजा की पुत्री का विवाह था। जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह एक आंख से काना था। जब राजकुमार के पिता ने सुंदर और तेजस्वी देवीदास को देखा तो उसके मन में छल आ गया। उसने देवीदास के मामा को धन का लालच देकर कहा कि केवल विवाह की रस्मों के लिए देवीदास को दूल्हा बना दो, फेरों के बाद वह उसे छोड़ देंगे। विवाह की रस्मों के दौरान देवीदास और राजकुमारी का गठबंधन हुआ। अग्नि के फेरे लेते समय देवीदास बहुत दुखी था कि वह एक निर्दोष कन्या के साथ छल कर रहा है। भोजन के समय जब दोनों एकांत में मिले तो देवीदास ने भोजन नहीं किया। तब राजकुमारी ने पूछा, स्वामी, आप उदास क्यों हैं? तब देवीदास ने सच्चाई बताते हुए कहा, मैं तुम्हारा असली वर नहीं हूँ, मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ और मेरी आयु बहुत कम है। जो असली राजकुमार है वह काना है। इतना कहकर देवीदास ने राजकुमारी के आंचल पर अपने नाम की मुहर लगा दी और उसे एक अंगूठी दी। जाने से पहले राजकुमारी रोने लगी और उसने कहा कि वह उसे ही अपना पति मान चुकी है। तब देवीदास ने उसे सांत्वना दी और एक दिव्य संकेत बताया, प्रिय, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन की डोर इस वाटिका से जुड़ी रहेगी। तुम महल के आंगन में एक पुष्प वाटिका लगाओ और उसे अपने हाथों से सींचना। जब तक इस वाटिका के फूल खिले रहेंगे और हरियाली रहेगी, समझना कि तुम्हारा पति जीवित है और सुरक्षित है। यदि यह वाटिका अचानक सूख जाए तो मान लेना कि मुझ पर काल का संकट आ गया है। देवीदास काशी चला गया और राजकुमारी दिन रात उस वाटिका की सेवा करने लगी।
कुछ समय बीतने पर जब देवीदास की आयु के 16 वर्ष पूरे हुए तो काशी में उसे मृत्यु ने घेर लिया। एक प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वह उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकलने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मीलों दूर राजकुमारी की वह हरी भरी वाटिका पल भर में सूख गई। पत्ते पीले पड़ गए और फूल मुरझाकर गिर गए। यह देखते ही राजकुमारी रोने लगी। मेरे पति पर संकट आया है। वह विलाप करने लगी और माता पार्वती से अपने सुहाग की रक्षा की विनती करने लगी। देवीदास की माता के पूर्णिमा व्रत के पुण्य और उसकी पत्नी के सतीत्व के कारण माता पार्वती का आसन डोल गया। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि इस बालक को जीवित करें। भगवान शिव ने जैसे ही उसे जीवन दान दिया, काशी में देवीदास उठकर बैठ गया। उधर महल में राजकुमारी ने देखा कि सूखी हुई वाटिका अचानक फिर से लहलहा उठी है। फूल खिल उठे और कोयल कूकने लगी। राजकुमारी समझ गई कि उसके पति ने काल को जीत लिया है। जब देवीदास शिक्षा पूरी करके वापस लौटा तो उसी नगर में रुका। राजा और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। राजकुमारी ने वही अंगूठी और आंचल पर लिखा संदेश दिखाया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि वही असली वर है। राजा ने बहुत सारे धन और दास दासियों के साथ अपनी पुत्री को विदा किया। शिक्षा पूर्ण करके देवीदास अपनी पत्नी को साथ लेकर घर लौटा। धनेश्वर और रूपवती ने अपने जीवित पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। इस प्रकार 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से काल भी हार गया और बालक को दीर्घायु प्राप्त हुई। जय श्री हरि। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान को लंबी आयु मिलती है और घर में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो कमेंट करके जय श्री हरि अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।